Assalamu alaikum, dear students. Here your lab instructor, engineer Rabia Sir. Today experiment is experiment third to analyze the stability of a system using Z transform in MATLAB. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टेबिलिटी बेसिकली होती क्या है और स्टेबिलिटी में हम कौन सी दो चीज़ों को कंसीडर करते हैं. स्टेबिलिटी में अगर मेरे पास बाउंडेड इनपुट है तो मेरे पास आउटपुट भी बाउंडेड आ रही है. और स्टेबिलिटी में सिस्टम दो चीज़ों पे डिपेंड करे, पोल्स एंड ज़ीरोज़ पे. अगर मेरे पास सिस्टम के पोल इन डोमेन आएंगे, इन सर्कल लाई करेंगे तो मेरा सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा. मैं सर्कल की बात करूँ, आई मीन टू से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो हम लोग डिस्कस करते हैं Z ट्रांसफॉर्म में. Lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background, software implementation, and then the lab objective is Z transform. Equipment which we need in lab is the computer, PC, and the software MATLAB. What is the Z transform? In mathematics and signal processing, Z transform converts a discrete time signal, which is a sequence of real or complex number, into complex frequency domain representation. The Z transform is a generalization of DTFT. Z ट्रांसफॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से, x ऑफ Z, सम ऑफ इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी सिग्नल, x ऑफ n डिस्क्रीट की बात हो रही है, Z की पावर माइनस n, इसको हम वेरी कर सकते हैं. इन्वर्स, अगर आप लोगों ने इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म लेना हो तो आप लोगों ने सिंपल इसको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, तो आप लोग का इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म होगा. इट इज़ यूज बिकॉज द DTFT डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म डज नॉट कन्वर्ज फॉर मैनी इंपॉर्टेंट सिग्नल्स एंड यट डज फॉर द Z ट्रांसफॉर्म. तो हम लोग इसमें बता रहे हैं कि बेसिकली Z ट्रांसफॉर्म DTFT से किस तरह से बेटर है. कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं जिनको वो कन्वर्ट नहीं कर पाता DTFT, तो बेसिकली Z ट्रांसफॉर्म उन सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है. इन कंट्रास्ट टू DTFT, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ द फॉर्म e⁻n विद imaginary parameters, the Z transform use the more general Zn. DTFT में बेसिकली मोर कम्प्लेक्स सिग्नल हो जाता है बनिस्बत Z ट्रांसफॉर्म की निस्बत. Z ट्रांसफॉर्म में कम कम्प्लेक्सिटी की तरफ सिग्नल होता है. ये बेसिकली मेजर डिफरेंस है Z ट्रांसफॉर्म एंड DTFT. DTFT बेसिकली होती क्या है? In mathematics, the discrete time Fourier transform is a form of Fourier analysis that is applicable to sequence of values. The DTFT is often used to analyze the samples of a continuous function. हम लोग इसमें सिग्नल्स की सैम्पलिंग करते हैं. The discrete time Fourier transform is the member of Fourier transform family that operates the aperiodic signals and the discrete signal. Analysis of the LTI system by Z transform. आपको मैंने लास्ट टाइम में बताया था LTI सिस्टम क्या होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जो मैंने आपको लास्ट टाइम लैब में डिस्कस किया था. हम लोग Z ट्रांसफॉर्म कैसे LTI सिस्टम में भी एप्लीकेबल है, किस वजह से हम इसको अप्लाई करते हैं, ड्यू टू इट्स कॉन्वोलेशन प्रॉपर्टी, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोग को लैब कराई थी कॉन्वोलेशन एंड कोरिलेशन वाली. ड्यू टू इट्स कॉन्वोलेशन प्रॉपर्टी, द Z ट्रांसफॉर्म इज अ पावरफुल टूल टू एनालाइज द LTI सिस्टम लाइक दैट y एंड आउटपुट. HN हम लोग LTI के लिए यूज़ करते हैं, XN इनपुट सिग्नल. Z में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, y ऑफ z आ जाएगा, h ऑफ n की जगह h ऑफ z एंड x ऑफ z आ जाएगा. What is the relationship between the Z transform and DTFT? बेसिकली इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में DTFT के बारे में बताया. बेसिकली DTFT का फॉर्मूला x e⁻ का कम्प्लेक्स सिग्नल, सम ऑफ n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n e की पावर माइनस j⁻n. अगर हम यही इस इक्वेशन को Z डोमेन में बात करें तो सेम वही इक्वेशन होगी, कम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा, मीन्स कि आप लोग का इमेजरी कम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा, xn e की पावर की जगह आ जाएगा z माइनस n. तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x e⁻ इक्विवेलेंट हो जाएगा xz के इन Z ट्रांसफॉर्म. वट इज़ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस? R ऑफ C बेसिकली क्या होता है, ये होता है Z ट्रांसफॉर्म में. द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नाउन एज R ऑफ C is important to understand because it defines the region where the Z transform exists. ये वो region बताता है जहाँ पे poles and zeros exist करते हैं. The Z transform of a sequence is defined as, इसका generalized formula है summation minus infinity to infinity x of n and z की power minus. The ROC for a given x of n is defined as the range of z which the Z transform converge, के वो जगह जहाँ पे Z transform converge हो रहा होता है. ठीक है, x of n z की पावर माइनस n से लेस देन इन्फिनिटी तक जो भी होगी वहाँ पे ये बेसिकली ROC एग्जिस्ट कर रहा होगा सिग्नल में. पोल्स एंड जीरोस क्या होते हैं? आज की लैब में हम लोगों ने स्टेबिलिटी चेक करें, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करिए, वो है पोल्स एंड जीरोस. एक्स सेट इज इक्वल टू P स्टैंड फॉर पोल्स, और जीरोस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से एंड पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से. द वैल्यू ऑफ फॉर Z P Z इज इक्वल टू 0.
the complex frequencies that make the overall gain of the filter transfer function 0. पोल की डेफिनेशन है सिंपल, द कम्प्लेक्स फंक्शन दैट मेक्स द ओवरऑल गेन ऑफ द फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन बिकम द इन्फिनिट। एक छोटी सी एग्जांपल है कि एक सिस्टम है, मीन्स के जी ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊपर वाली चीज़ पोल है, नीचे वाली चीज़ जीरो, ऊपर वाली चीज़ जीरो है, नीचे वाली चीज़ पोल है। जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जेड इज इक्वल टू माइनस वन। सिमिलर लाइक दैट जेड माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो इज इक्वल टू वन बाई टू पॉजिटिव, और ये माइनस थ्री बाई फोर होगा। जेड प्लेन बेसिकली होता क्या है, once the poles and zeros have been found for a given z transform they can be plotted onto the z plane। जैसे ही वो कहते हैं हम जीरोज और पोल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम z प्लेन पे इनको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे मैं आपको इसे आगे एक्सप्लेन करूँ। द z प्लेन इज अ कम्प्लेक्स प्लेन विद एन इमेजनरी एंड रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इमेजनरी एक्स एक्सिस पे रियल एंड वाई एक्सिस पे इमेजनरी एक्सिस, रेफरिंग टू द कम्प्लेक्स वैल्यूड वेरिएबल z। द पोजिशन ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन इज गिवन बाय थीटा एंड द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव द रियल एक्सिस अराउंड द प्लेन इज डिनोटेड बाय थीटा। व्हेन मैपिंग द पोल्स एंड जीरोज, जैसे हम पोल्स और जीरोज को मैप करते हैं प्लेन पे, पोल्स को डिनोट किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से साइन से, एंड जीरो को ऑफ कोर्स ही बात है हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करें। ये आप लोग का बेसिकली जेड प्लेन है जिसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आप लोग का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। रियल एक्सिस एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इमेजनरी आर ई जे थीटा। स्टेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, सिस्टम इज सेट टू बी बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट if the output signal is bounded for all the inputs that are bounded। के means के BIBO stand for bounded input and the bounded। ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की वीडियो है। close off, then write the S signal 0.1। नाम ट्रांसफर फंक्शन बना रहे हैं क्योंकि मैंने बताया कि आप लोग का जो पोल्स एंड जीरोज है वो ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में होते हैं। 1 2 4 2 1। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, देन H स्टैंड फॉर दी ट्रांसफर फंक्शन, Z इज दी जी डोमेन की हम लोग बात कर रहे हैं। नाम कॉमा स्पेस, देन कॉमा स्पेस टी एस ड्रॉप लोगों ने सैम्पल दिया सिग्नल के वैल्यूज़ का, स्पेस वेरिएबल्स जो मैंने ऊपर डिफाइन किया, यही ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म है। वेरिएबल देन क्लोज स्पेस z फॉर्मूले वाला -1 ब्रैकेट क्लोज। फिगर हम लोगों ने आउटपुट देखनी है इसलिए फिगर यहाँ मेंशन कर देंगे। पी जेड स्टैंड फॉर पोल जीरोस, प्लॉट एच जेड। ट्रांसफर फंक्शन है हम लोग का उसमें जी डोमेन में। एक्सिस में आप लोग का जो एक्सिस मैंने इक्वल रख दिया था, वैल्यूज़ को असाइन कर दिया। सेव आप लोग के आउटपुट आ गया। क्रॉस साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोल्स को एंड जीरो वाले साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोल और जीरो को। रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे इमेजनरी। बता रहे हैं कि सिस्टम आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर होगा तो स्टेबल है, अगर आउटसाइड होगा तो आप लोग का अनस्टेबल होगा। पोल्स बेसिकली ROC के अंदर है। ये आप लोग का कोड है CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल। TS हम लोग मीन्स के सैम्पल सिग्नल का ले रहे हैं 0.1 जो हम सेट करें। नम और डेन ट्रांसफर फंक्शन पोल्स एंड जीरोज को रिप्रेजेंट करें। H ऑफ Z हम लोग LTI सिस्टम में H और Z ट्रांसफॉर्म। TF ट्रांसफर फंक्शन नम डेन TS वेरिएबल, ये वही फार्मूला आ गया Z e की पावर -n वाला फिगर। और PZ मीन पोल्स एंड जीरोज प्लॉट कर रहे हैं एक्सिस। तो ये आप लोग का आउटपुट आ रहा है। आप लोग को दिख रहा होगा एक्स एक्सिस पे रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस पर इमेजनरी एक्सिस है। ये आप लोग का वही ROC रीजन है, पोल्स एंड जीरोज एग्जिस्ट कर रहे हैं। If ROC extend outward from the outermost pole then system is causal। If the ROC includes the unit circle then system is stable। आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस फिगर में सर्कल के अंदर आप लोग को एक पोल आ रहा है और 2 जीरोज आ रहे हैं। इट्स मीन आपका सिस्टम स्टेबल।